जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के जीएस के भंडारा पर। जैसा आप लोग लगातार कमेंट करके कह रहे थे कि आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के प्रश्न करा दो। जितने भी पालियों में हमारे आरआरबी एनटीपीसी की पिछली बार की जो परीक्षा 2020 और 21 में हुई थी, तो आज की इस वीडियो में आपको आरआरबी एनटीपीसी के 28 दिसंबर 2020 की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कराने वाला हूँ। जो आपकी शिफ्ट थी 10:30 से लेकर के 12 पीएम तक, इसमें आपको पेपर कराने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि पिछली बार जब आपका पेपर हुआ था तो उसमें जीके जीएस के प्रश्न है और मैथ और रीजनिंग के जो 40 प्रश्न आपके जीके जीएस के, मैथ और रीजनिंग के 30-30 प्रश्न आते हैं, वो सारे के सारे प्रश्न मिक्स आए थे, कोई क्रम से नहीं आए थे। तो प्रश्न की जो संख्या है वो आपको क्रम से नहीं मिलेंगे, यहाँ वहाँ आपको प्रश्न मिलेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखना होगा और स्किप तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर प्रश्न आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो दूसरा प्रश्न आ जाता है आपके सामने, क्योंकि दूसरा प्रश्न वो आपका जीके जीएस का पूछा गया था। तो दूसरा प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के सेवन सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है। तो इनमें से एक राज्य जो सेवन सिस्टर का सदस्य नहीं है, वो कौन सा राज्य नहीं है। तो इन चारों ऑप्शनों के अकॉर्डिंग वो राज्य सिक्किम नहीं है। दो का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या ये 3 है कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो इनमें से जो उपयोग करते हैं हम, वो मोल का उपयोग करते हैं। 3 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने। कुडनकुलम नाव की विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो ये कौन से राज्य में है। तो कुडमकुलम नाव की जो विद्युत परियोजना है ये भारत के तमिलनाडु राज्य में है। 5 का सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आ जाता है। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि इसरो ने किस वर्ष में मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की। तो ये शुरुआत कब की थी इसरो ने। तो ये इसरो ने शुरुआत की थी 2013 में। 6 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आ जाता है। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। तो कौन सा है। तो इनमें से जो है वो आपका पिनाका है। यानी 7 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी के पूरे पीवाई की प्रश्न करना चाहते हैं तो सपोर्ट आपको ज्यादा करना होगा, तभी मैं आपको करूंगा, क्योंकि लगातार आपके लिए मेहनत करूं फिर भी आप लोग सपोर्ट पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हो। 10वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि ओबंटू क्या है। तो बताओ क्या है। तो ओबंटू या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। 10 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने। ये प्रश्न संख्या 12वां था जीके जीएस का, क्योंकि यहाँ पर देखो मिक्स है। ठीक है, तो मिक्स में से प्रश्नों को संख्या छांटने में थोड़ा बहुत तो टाइम लगता ही है। 12वां प्रश्न आ जाता है कि सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो जो सबरीमाला मंदिर है ये केरल राज्य में स्थित है। यानी 12 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 13वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित है। तो इनमें से एक स्मारक है जो दिल्ली में है, वो कौन सा है। तो फटाफट से बताओ। दिल्ली में नहीं है, माफी चाहते हैं, नहीं पूछा गया है। तो बुलंद दरवाजा ये दिल्ली में नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी जो आगरा के पास पड़ता है वहां पर स्थित है। 13 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि वर्ष 2019 के लिए 55 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। तो 2019 में किसे मिला था 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये आपको बताना है। तो ये जो मिला था वो मिला था ए अचिंतन नुवंतिरी को। यानी बी ऑप्शन है 15 का वो राइट आंसर हो जाएगा।
चलिएगा, अगला प्रश्न है अब आपके सामने, प्रश्न संख्या है 17। 17वां प्रश्न ये कहता है कि महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजराती किस जिले में है? तो दांडी ये गुजराती कौन से जिले में पड़ता है, ये आपको बताना है। तो ये पड़ता है गुजरात के नवसारी जिले में, यानी 17 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 25। कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है, यानी यूआरएल का आपको फुल फॉर्म बताना है। ये बात आप लोग जान लीजिएगा। चलिएगा, ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा कि ऑप्शन क्या है। तो जितने भी लोग बता रहे हैं, यूआरएल का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी 25 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या आपके सामने 28 है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? तो ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? 28 का आंसर आपको बताना है। तो ये जो कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। 28 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न आ जाता है कि 1 अप्रैल 2019 से किन दो बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया? तो कौन से दो मिल गए हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। तो विजया बैंक और देना बैंक का मिला है, बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गया। 29 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 30वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? तो कौन दर्शाता है? तो सहजीवी संबंध को इन चारों ऑप्शनों के अकॉर्डिंग है काई दर्शाता है, यानी 30 का ऑप्शन संख्या ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि भगत सिंह सॉरी भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारत में जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित है। 31 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 36वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं? किसका सदस्य नहीं है? बिम्स्टेक का आपको बताना है। चलिएगा, ऑप्शन में आपको दिखा देता हूँ जिससे फिर आप लोग ये डिसाइड कर पाओ कि बिम्स्टेक का कौन सा देश है वो सदस्य नहीं है। तो इनमें से जो मालदीव है ये बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। 36 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 37 है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो किसने स्थापना की थी प्रार्थना समाज की? तो ये जो स्थापना की थी वो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। 37 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 38वां प्रश्न है कि इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से दो देश स्थलरुद्ध हैं? तो दक्षिण अमेरिका के दो देश कौन से स्थलरुद्ध, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो पैराग्वे और बोलोविया है, यानी 38 का ऑप्शन संख्या ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अब आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 40 है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित थीम का नाम क्या है? तो पर्यावरण दिवस 2020 की आपको थीम बताना है। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये थीम थी जैव विविधता। ऑप्शन संख्या ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपके सामने है 42 कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के द्वारा होता है? कौन सा रोग होता है विषाणु के द्वारा, ये आपको बताना है। 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो जो छोटी चेचक है ये विषाणु के द्वारा होता है। ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आ जाता है कि किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है? तो कौन से राज्य की है? तो गुजरात राज्य की जो सबसे लंबी तट रेखा है डी ऑप्शन है वो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 48वां है कि भारत की संसद द्वारा पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो कब आया था ये पर्यावरण अधिनियम? तो पर्यावरण जो अधिनियम है
वो 1986 में पारित किया गया था। 48 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती है। तो कौन से माध्यम से नहीं जा सकती है? तो जो ध्वनि है ये निर्वात में से नहीं जा सकती है। 49 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, आप लोगों का हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51 है आपके लिए। जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। तो ये कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये जोजिला दर्रा जोड़ता है। 51 का ए ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो बताओ सेरीकल्चर का संबंध किससे है? 53 का आंसर आपको बताना है। तो इसका जो संबंध है वो रेशम की खेती से। बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57 है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 किस शहर में आयोजित किए गए थे। तो ये जो आयोजित किए गए थे ये गुवाहाटी में आयोजित किए गए थे। 57 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 58वां प्रश्न है आपके सामने की सामान्यतः केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने में सबसे उपयुक्त औसत मान क्या है। तो कौन सा है सबसे औसत मान? तो सबसे औसत मान ये है माध्य। डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 59वां प्रश्न आ जाता है कि महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी शामिल है। अब ये कंपनी बतानी है, चारों कंपनी आपकी स्क्रीन पर शो हो गई है। 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें तो जो शामिल है वो है कोल इंडिया लिमिटेड। पहल डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 60 है आपके सामने कि भारत के किन दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलती है। तो कौन सी दो शहरों के बीच चली थी पहली वंदे भारत, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सभी आप लोगों ने देख लिए। तो पहली चली थी नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच में। डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा, 61वां प्रश्न है आपके सामने की विश्व कला की पट्टचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है। तो ये कौन से राज्य की है ये आपको बताना। 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये उड़ीसा राज्य की है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है, यानी ए ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 62वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। तो कौन थे बताइएगा। तो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति इन चारों ऑप्शनों के अकॉर्डिंग है नीलम संजीव रेड्डी थे। ए ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक आप लोग जरूर करें। और 65वां प्रश्न है आपके सामने कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। तो बताओ ये मुख्यालय कहाँ पर है। 65 का आंसर आपको बताना है। तो ये द हेग में है और ये द हेग पड़ता है आपका नीदरलैंड में। डी ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट 66वां प्रश्न है आपके सामने कि गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। तो गोबी मरुस्थल कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो ये पड़ता है एशिया में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69 का, सॉरी प्रश्न संख्या 66 माफी चाहता हूँ, 66 का था एशिया महाद्वीप। ठीक, चलेगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 69 है कि राजतरंगिणी की लेखक कौन है। तो राजतरंगिणी के जो लेखक हैं वो कल्लड़ हैं। 69 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 71 है कि पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष में हुआ था। तो ये अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो आपका 1556 में हुआ था। डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 72वां प्रश्न है आपके सामने कि यदि व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 केजी है तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा। तो उस व्यक्ति का जो द्रव्यमान है इस कितना हो जाएगा। तो 60 ही केजी रहेगा। सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 75 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का
स्थायी सदस्य नहीं है। तो कौन सा सदस्य स्थायी नहीं है ये आपको बताना है। तो जापान ये एक स्थायी सदस्य नहीं है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इन चारों ऑप्शनों के अकॉर्डिंग। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 77 है कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो कितनी है? तो लोकसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो 552 है। 70 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है 79 में है कि किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो किसके द्वारा ये खालसा पंथ की स्थापना हुई थी? तो श्री गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा अगला 83वां प्रश्न है आपके सामने की सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? तो ये कौन सी योजना है ये आपको बताना है। ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। तो सुकन्या जो समृद्धि योजना है इसका अर्थ है बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना। यानी 83 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 84 में प्रश्न आ जाता है आपके सामने कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? तो कौन से भाग को मस्तिष्क कहते हैं? तो कंप्यूटर के सीपीयू को मस्तिष्क कहा जाता है। 84 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।